सिद्धियों में न अटके, अंतिम लक्ष्य की चाहत रखे। वैदिक धर्म आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद के जीवन की एक बड़ी ही रोचक कहानी है। एक बार स्वामी दयानंद ऋषिकेश गए थे। उस समय बहुत सारे साधु संत वहाँ निवास किया करते थे। आज भी हिमालय और उसके आसपास ऐसे कई साधु संत रहते हैं। स्वामी दयानंद को हिमालय में बहुत साधु मिले जिन्होंने खुद सिद्धियाँ अर्जित की थी। वे ऐसे भी कई लोग से मिले जिनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी थी। एक दिन गंगा के किनारे एक तेजस्वी साधु से उनकी मुलाकात हो गई। स्वामी दयानंद ने अपना परिचय देते हुए उनसे बातचीत शुरू की। उन्होंने उस साधु से बड़ी नम्रता से पूछा, आपने तपस्या से क्या पाया है? दरअसल वह साधु बड़ा ही घमंडी और अहंकारी था। इसीलिए स्वामी दयानंद के सवाल पर उसने उन्हें घूर कर देखा और कहा, मैंने अष्टांग योग पढ़ा है। पूछना ही है तो यह पूछो कि मैंने क्या नहीं प्राप्त किया है। मैंने कई सिद्ध शक्तियाँ अर्जित की हैं। आगे साधु ने बड़े ही अभिमान के साथ कहा, तुम गंगा को देख रहे हो? मैं इस नदी के बहते हुए पानी पर आसानी से चल सकता हूँ, खेल सकता हूँ। मुझे यह सिद्धि हासिल है। इस पर स्वामी दयानंद ने हंसते हुए कहा, क्या आप सचमुच पानी पर चल सकते हैं? अब साधु अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करना चाहता था। इसीलिए उसने स्वामी दयानंद से कहा, अगर तुम्हें शंका हो तो मैं अभी पानी पर चलकर दिखा सकता हूँ। दयानंद स्वामी ने पूछा, आप वापस कैसे लौटेंगे? साधु ने हंसकर कहा, मूर्ख, जैसे जाऊंगा उसी तरह पानी पर चलकर वापस लौटूंगा। स्वामी दयानंद ने कहा, मुझे लगता है यह सिद्धि पाने में आपने कड़ी तपस्या की है। साधु ने कहा, हाँ, केवल इसी सिद्धि के लिए मैंने 7 वर्ष का तप किया है। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि मेरे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। अष्ट सिद्धि प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह बहुत कठिन है और इसमें कई वर्षों तक कठोर तप करना पड़ता है, तब जाकर यह सिद्धि प्राप्त होती है। इस पर स्वामी दयानंद ने कहा, क्या आपने सच में 7 साल इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए व्यतीत किए हैं? साधु ने कहा, हाँ, केवल एक सिद्धि के लिए 7 साल। क्या तुम जानना चाहते हो कि बाकी सिद्धियों के लिए मैंने कितने साल लगाए, कितने सालों का तप किया है? दयानंद ने पूछा। नहीं। यह सुनकर साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्यों? स्वामी दयानंद ने अभिमानी साधु से कहा, मुझे खेद है कि आपने अपने जीवन के 7 साल सिद्धि प्राप्त करने में लगाए हैं। इस पर साधु ने कहा, इसमें खेद करने वाली क्या बात है? फिर उसे समझाते हुए स्वामी दयानंद ने कहा, आपने इस नदी को पार करने में 7 साल लगाए, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, किंतु आपने यही समय यदि सत्य प्राप्ति के लिए लगाया होता तो अच्छा होता। दयानंद की यह बात सुनकर साधु को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने क्रोध से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? दयानंद ने कहा, इस बात का उत्तर बहुत आसान है। मुझे तैरना आता है। यदि बाढ़ भी आती है तो मैं खवैये की मदद से नदी को पार कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे साल देने की आवश्यकता नहीं है। यह एक तरह से ऐसा ही हुआ जैसे हम अपना समय भौतिक सुख प्राप्त करने में लगाते हैं। पानी पर चलने से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मान करेंगे और शरीर को थोड़ा आराम मिल जाएगा। इससे अधिक कुछ नहीं होगा। इससे हम सत्य के अनुभव तक तो नहीं पहुंच रहे हैं। इसीलिए अगर यही समय जीवन का अंतिम सत्य जानने में लगाया जाए तो हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। दरअसल सिद्धियाँ प्राप्ति की लालसा सत्य की राह में बाधक बन जाती है। सिद्धियाँ साधक को ललचाती है और अगर उस समय साधक कहता है, मुझे अब कोई सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे केवल समाधि का आनंद लेना है, तो वह साधक सत्य की राह पर आगे बढ़ सकता है। सिद्धियों की आसक्ति साधक की सत्य प्राप्ति की तपस्या को नष्ट कर सकती है। इसलिए साधक को हमेशा सत्य को महत्व देना चाहिए, न कि सिद्धियों को। धन्यवाद।